यूनियन बजट 2024 लाइव 4 करोड़ रोजगार, आंध्र बिहार को खास गिफ्ट। बजट में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान। यूनियन बजट 2024 लाइव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा, ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ये बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत में महंगाई कंट्रोल में है। ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है। बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान। ये बजट सभी के विकास के लिए है। ये विकसित भारत का रोड मैप है। एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस। रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस। रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर। 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे। कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन। पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ। नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एससी सेंट और ओबीसी समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार। 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे। रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं।
पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा। 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपए सरकार पीएफ में देगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास, बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण, बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास, बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण, बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब। बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है। ऐसे में ये भी सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन। केंद्रीय बजट 2024 से 25 एमएसएमईज और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रमगहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान प्रदान करता है। एमएसएमईज को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना विजन कुछ नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? नीतीश कुमार किंग में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, उस पर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए। आप जेडीयू मंत्रिमंडल से हट जाइए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है। यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। बिहार में बाढ़ की समस्या सालों से चलती आ रही है। बिहार और आंध्र को कुछ मिला है तो विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने केंद्रीय बजट पर कहा, मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करती हूं। ओडिशा के विकास के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ वन्य जीव, भूदृश्य, राजमार्ग है। ओडिशा की खूबसूरती,
उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि ओडिशा का तेजी से विकास होगा।